विक्रम के अंदर किसी पुराने सम्राट के खून का अंश था। उसके अंदर की खासियत जागने से पहले जितने कम लोगों को उसके बारे में पता हो उतना ही अच्छा था। ये दोनों केमिस्ट सामने से तो दयालु और भले लगते थे, लेकिन अंदर से कौन कैसा है ये पता नहीं होता। ये कहना मुश्किल था कि ऐसा कोई राज उन्हें बताने के बाद वो विपिन के सामने कोई मुश्किल खड़ी करेंगे या नहीं। विपिन के लिए सही यही होगा कि इस सम्राट के वंश वाले राज को राज ही रखा जाए। इसलिए ही विपिन ने सीधा पूछने की बजाय इस तरह के सवाल को जनरल तरीके से पूछा। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा वो यही सोचेंगे कि विपिन खुद के लिए कोई दवाई के बारे में पूछ रहा होगा। विपिन के सवाल पर नामित ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसी कुछ किताबें तो हैं, लेकिन वो सभी एडवांस लाइब्रेरी वाले हिस्से में हैं। रूल के हिसाब से सिर्फ सर्टिफाइड केमिस्ट ही वहां जा सकते हैं या उन किताबों को देख सकते हैं, और तुम्हें वो किताबें लोन पर देने का हक मुझे भी नहीं है। ध्रुव ने भी कुछ सोचकर विपिन को समझाने की कोशिश की। नामित जी सही कह रहे हैं, स्पेशल फीचर और उनकी दवाई पर कुछ गिने चुने एडवांस केमिस्ट ही रिसर्च करते हैं, इसलिए उन्हें एडवांस लाइब्रेरी में ही रखा गया है। अगर तुम्हें उन्हें खोजना ही है तो तुम्हें किसी केमिस्ट का शिष्य बनना ही पड़ेगा। तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से तो 1 साल के अंदर ही तुम 1 स्टार लेवल के एग्जाम देने लायक हो जाओगे। एक बार तुम उस एग्जाम में पास होगे तो केमिस्ट ग्रुप में ऐसी कोई किताब नहीं होगी जिसे तुम ना देख सको। ऊपर से एक केमिस्ट को केमिस्ट ग्रुप में मिलने वाली चीजों पर बहुत स्पेशल डिस्काउंट भी मिलते हैं। फिर चाहे तुम्हें दवाई खरीदनी हो या फिर जड़ी बूटी ढूंढनी हो, तुम्हारी जरूरतों को बाहर वाले किसी भी इंसान से ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। तुम्हें ठीक से सोच लेना चाहिए। अगर तुम बिना शिष्य बने पढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें गलती करके आगे बढ़ना पड़ेगा और केमिस्ट बनने में बहुत मुश्किलें आएंगी। तुम्हारे अच्छे टैलेंट के बावजूद असली केमिस्ट बनने में तुम्हें कई साल लग जाएंगे। ये सुनकर विपिन को बड़ा बुरा लगा। वो किताब लोन पर भी नहीं मिल सकती, मतलब उसकी इतनी मेहनत बेकार हो गई। उसने इस एग्जाम को पास करने के लिए अपना कीमती टाइम और मेहनत दोनों लगाई थी, और एक शिष्य केमिस्ट बनकर भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ। अगर अमर, सारिका, अंकल जय को पता होता कि विपिन क्या सोच रहा था तो उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर चढ़ जाता। उन्होंने इन किताब को याद करने में कम से कम 6-7 साल लगाए थे, और फिर भी वो इस एग्जाम में पास नहीं हो पाए थे, और इसने सिर्फ 4 घंटे ही इन किताबों में बिताए थे। 4 घंटे पहले इसे ये भी नहीं पता था कि शिष्य केमिस्ट होता क्या है। तुम इसे मेहनत कह रहे हो। अगर तुम इन 4 घंटों को मेहनत का नाम देने की हिम्मत कर सकते हो तो तुम हमारी मेहनत को क्या कहोगे? नामित ने कहा, हाँ, अगर तुम्हें एडवांस लाइब्रेरी की किताबों को देखना ही है तो तुम्हें एक केमिस्ट का शिष्य बनना ही पड़ेगा। हेडक्वार्टर ने यही नियम बनाए हैं। अगर तुम्हें सच में ये जानना है कि स्पेशल फीचर को जगाने के लिए कौन सी दवाई लेनी पड़ती है, तो तुम्हें पहले ये सोचना चाहिए कि कैसे तुम एक असली केमिस्ट बन सकते हो। उनके हिसाब से तो जल्दी से एक असली केमिस्ट बनने का सिर्फ एक ही तरीका था, किसी केमिस्ट का शिष्य बन जाना। इस पूरे देश में वो बेस्ट केमिस्ट थे, तो फिर विपिन उनके सिवा और किसे चुन सकता था? वो फिर से विपिन को अपना शिष्य बनने का ऑफर दे ही रहे थे कि विपिन बीच में बोल पड़ा, तो फिर एडवांस लाइब्रेरी की किताब को पढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, केमिस्ट बन जाना। और केमिस्ट तो एक एग्जाम को पास करके ही बना जा सकता है। अच्छा, फिर ये बताइए कि ये केमिस्ट एग्जाम होता कैसे है? तो थोड़ा सोचकर विपिन ने कहा, एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? मैं भी कोशिश करूंगा। हाँ, तुम्हारा चुनाव सही है। तुम बस अब मुझे फॉलो करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें सही सलाह देकर जल्द। क्या कहा? बोलते बोलते बीच में नामित को विपिन की बातें समझ आई। उनकी बात सुनकर मास्टर नामित को लगा जैसे किसी ने उनका गला दबा दिया। उनकी आंखें बाहर निकल आई थी और गले से आवाज नहीं निकल रही थी। क्या कहा तुमने? एक बार कोशिश कर लूंगा। विपिन की ये बात सुनकर मास्टर नामित को तो लगा जैसे कहीं वो किसी भयानक सपने में तो नहीं थे, और मास्टर ध्रुव और बाकी सब लोग भी अपना अपना सिर खुजा रहे थे। भाई, क्या तुम हम केमिस्ट लोगों को गाजर मूली समझते हो जो बस बाजार जाओ और ले आओ? केमिस्ट मार्केट में नहीं मिलते जो बिना मेहनत के बिक जाएं। कोशिश करोगे? कोई खेल चल रहा था क्या यहाँ? भाई, कोशिश करके देख ले, किस्मत ने साथ दिया तो केमिस्ट बन जाएंगे। केमिस्ट सबसे ऊंचे 9 प्रोफेशन में से एक था। इसमें आने के लिए लोग सालों तक लगातार मेहनत करते रहते थे, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाते थे। कुछ को तो सिर्फ असली केमिस्ट बनने में ही कई साल लग जाते थे, और कुछ कभी बन ही नहीं पाते थे। और फिर भी तुम कहते हो कि एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है? तुम्हारा दिमाग तो सही सलामत था ना? तुम्हें यह भी पता था कि उस एग्जाम में आता क्या था, क्या पूछा जाता था, क्या पढ़ना होता था? किसी भी चीज की जानकारी थी तुम्हें?
अरे बाकी छोड़ो, ये भी पता था कि असली केमिस्ट होता क्या है। मास्टर नामित का तो जैसे किसी ने गला ही पकड़ लिया हो। उन्हें सांस लेने भी तकलीफ होने लगी थी। खांस खांस कर उनका बुरा हाल होता जा रहा था। फिर कुछ मिनट में शांत होकर नामित ने विपिन की तरफ देखकर कहा, एक केमिस्ट बनने के लिए इंसान को जड़ी बूटी के बारे में पता होना चाहिए और उन्हें अलग करना आना चाहिए। उसे फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। हर जड़ी बूटी का सही अर्क निकालकर उसमें दूसरी जड़ी बूटी मिक्स करना आना चाहिए और फिर उससे दवाई बनाना आना चाहिए। सिर्फ एक दवाई बनाने के ही कई हजार तरीके होते हैं। उस एग्जाम को पास करना इतना भी आसान नहीं है जितना इस वाले एग्जाम को पास करना था। ध्रुव ने भी कहा, हाँ, उसी के साथ इंसान को दवाई बनाने के टाइम पर आग का भी ध्यान रखना पड़ता है। जरूरत से कम या ज्यादा दोनों ही गर्माहट दवाई के लेवल को बिगाड़ सकती है। अगर एक भी स्टेप में गलती हो गई तो दवाई ही गलत बन जाती है। इसलिए बार बार याद करके और प्रैक्टिस करके ही कोई दवाई बनाने में सफल हो सकता है। थोड़ी सी कोशिश के बाद ये एग्जाम पास करके केमिस्ट बनना नामुमकिन है। ये तो बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो गया। मेरे पास तो सिर्फ 15 दिन का ही समय है, विपिन सोचने लगा। नए बच्चों का टूर्नामेंट 15 दिन बाद ही था। उसका केमिस्ट बनने का कारण भी वही था। उसे सिर्फ विक्रम और रेनू की खासियत जगाने के लिए दवाई चाहिए थी, बस। एक बार उनकी सोई हुई खासियत जाग गई तो उनकी ताकत और उनका लेवल बहुत ही तेजी से बढ़ने लगेगा और फिर उन्हें टूर्नामेंट में जीतने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इसलिए ही उसे ये मामला 15 दिन के अंदर अंदर ही खत्म करना था। अगर वो 15 दिन के अंदर केमिस्ट ना बन पाया तो उसका केमिस्ट शिष्य बनने का कोई फायदा ही नहीं होगा। भावना से हुई बातचीत के बाद उसने ये तय कर लिया था कि उसे एक मास्टर टीचर बनना था। इस बार उसे शर्मा सर का चैलेंज मिला था, जो उसके लिए एक मौका भी था और एक धमकी भी। अगर वो जीत गया तो उसे अपनी काबिलियत साबित करने का एक मौका भी मिल जाएगा और क्या पता किसी मास्टर टीचर की नजर उस पर पड़ जाए। केमिस्ट की ही तरह अगर किसी को मास्टर टीचर बनना होता था तो उसे पहले किसी मास्टर टीचर का असिस्टेंट बनना पड़ता था। उसके सिवा कोई दूसरा तरीका नहीं था। अगर किसी मास्टर टीचर ने उसे चुना ही नहीं तो वो भला खुद एक मास्टर टीचर कैसे बन पाएगा। विपिन ने कहा, क्या इसे आधे महीने में पास नहीं किया जा सकता? उसकी बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग चौंक गए थे। आधे महीने में? ऐसा कौन सा केमिस्ट था जिसने बिना कुछ साल लगाए केमिस्ट एग्जाम देने की हिम्मत भी की हो? कोई नहीं, आज तक कोई नहीं था ऐसा। और तुम अभी अभी शिष्य बने हो और आधे महीने में केमिस्ट बनने की बात कर रहे हो। तुम जरूर कोई मजाक कर रहे होगे। खासकर अमर और ध्रुव का शिष्य तो उसे अपना अपना जूता फेंक कर मारना चाहते थे, लेकिन उन मास्टर के वहां होने की वजह से दोनों ने खुद पर काबू कर रखा था। भाई इतना भी मत उड़ो कि फिर नीचे ना आ पाओ। एक केमिस्ट बनना केमिस्ट के शिष्य बनने से कहीं ज्यादा मुश्किल होता था। पहले जाकर बाकी शिष्यों को देखो कितनी मेहनत करते हैं ताकि जल्द से जल्द केमिस्ट बन पाएं। फिर भी उन्हें सालों लग जाते थे और तुम आधे महीने में केमिस्ट बनोगे। अपने ये बड़े बड़े सपने अपने मन में ही रखा करो। कहीं ये ना हो कि तुम्हारी ये बातें सुनकर केमिस्ट तुम्हें अपना शिष्य भी बनाने से मना कर दें। नामित ने विपिन को समझाने की कोशिश की। विपिन, ज्यादा जल्दबाजी मत करो। तुम अभी मुश्किल से 20 साल के होगे। 30 साल से पहले आज तक कोई इस देश में केमिस्ट नहीं बन पाया है। अगर तुम 25 तक भी बन गए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है और 15 दिन में केमिस्ट बनना तो नामुमकिन है। मेरी बात मानो, सही तरीके से पढ़ाई करो और एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते रहो। इतनी जल्दी बहुत दूर तक की मत सोचो। इस लड़के में टैलेंट तो बहुत था, लेकिन ये जल्दबाजी बहुत करता था। 15 दिन में केमिस्ट बनना दिन में सपने देखने जैसा ही था। सामने वाले की बात सुनकर विपिन ने भी दुखी होकर सिर हिला दिया। ठीक है, फिर अगर ये इतना ही मुश्किल है तो मैं ये एग्जाम नहीं दूंगा। मैं दूसरा कोई तरीका ढूंढ लूंगा अपने सवालों के जवाब जानने का। उसे वैसे भी केमिस्ट बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसके पास स्वर की ध्यान कला जो थी, अगले लेवल पर जाना उसके लिए खाना खाने और पानी पीने जितना आसान था। उसे दवाई का कोई काम नहीं था। अगर दवाई ही उसके लिए बेकार थी तो फिर वो केमिस्ट बनकर भला क्या कर लेगा। अगर विक्रम की दिक्कत ना होती तो वो यहाँ पर कभी आता ही नहीं।